वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। कितना लड़की ने इस्लाम कबूल कर ली है उसको पर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। तो देखते हैं क्या है इस वाक़या में, कैसे इस्लाम कबूल कर ली है लड़की, तो उसको ऊपर है रिएक्शन। वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, आज का वाक़या बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि आज का वाक़या उस खातून का है जिसने आज से 2 साल पहले बहुत ही हैरत अंगेज़ तरीके से इस्लाम को कबूल किया और जिसकी खबर ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको इस वीडियो को इंग्लिश ज़ुबान में देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। और दोस्तों, इसी तरह की मज़ीद स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास ही में बने बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, बेशक इज़्ज़त, जिल्लत और हिदायत अल्लाह के हाथों में है। ये ईमान अफरोज़ वाक़या इटली से ताल्लुक़ रखने वाली रज़ाकार सिल्विया रोमानो का है जो इस्लाम और मुसलमानों की शदीद मुखालिफत करती थी। इनको इंतहा पसंद तंजीम की जानिब से अगवा कर लिया गया था। 2 साल कैद के बाद इटली हुकूमत ने इन्हें तुर्क इंटेलिजेंट एजेंसी की जानिब से बाजियाफ्त करवाया। 10 मई को जब ये अपने वतन पहुंची तो लोग ये देख कर इंतहाई हैरान थे कि ये मॉडर्न लड़की मुकम्मल हिजाब में थी। सर से लेकर पाँव तक पूरा जिस्म हिजाब में ढका हुआ था। मुल्क के वज़ीर आज़म इनको एयरपोर्ट पर लेने गए तो सिल्विया ने कहा कि मुझसे हाथ मिलाने की कोई कोशिश ना करे, ना कोई मेरे करीब आए। ये अल्लाह के नज़दीक बहुत ही नापसंदीदा अमल है। ये सुनकर सब इंतहाई हैरान थे। वो लड़की जिसका जिस्म देखने के लिए लोग तरसते थे, जो आज से चंद साल पहले अपना जिस्म दिखाना फैशन समझती थी, जिसको इस्लाम और मुसलमानों से शदीद नफरत थी, लेकिन अब इस्लाम की मोहब्बत में इस कदर बदल चुकी थी कि अपने मुल्क के वज़ीर आज़म के साथ हाथ मिलाना भी मुनासिब नहीं समझती थी। ये वही सिल्विया थी जिसने बगैर कपड़ों के आधे घंटे तक चहलकदमी करी थी, मगर अब वो सिल्विया नहीं बल्कि आयशा बन चुकी थी। लेकिन इसके बाद मीडिया और इटली हुकूमत की जानिब से मुखालिफत का शिकार रही। इनका जुर्म सिर्फ इतना था कि इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। 2 माह की खामोशी के बाद इन्होंने अपना पहला इंटरव्यू पेश किया। इस दौरान इटली हुकूमत ने लाखों डॉलर्स की पेशकश की ताकि वो किसी तरह इस्लाम को छोड़ सके। दोस्तों, इटली से ताल्लुक़ रखने वाली सिल्विया को इस्लाम मुखालिफ तंजीमों ने इनके शहरियत ख़त्म करने की और जान लेने की धमकी भी दी, मगर इन्होंने इस्लाम को किसी सूरत में नहीं छोड़ा। दोस्तों, अपने इंटरव्यू के दौरान आयशा ने अपने इस बात का इकरार किया कि अगवा होने से पहले मैं खुदा पर यकीन नहीं रखती थी। मैं जब भी किसी बड़े हादसे या बुरे हालात को देखती थी तो अपनी माँ से कहती थी कि ये सब झूठ है। अगर खुदा की ज़ात मौजूद होती तो इस तरह की बुराइयाँ कभी ना होती। खुदा कैसे इंसानों को इतना दुख दे सकता है। तालीम मुकम्मल करने के बाद सिल्विया ने एक रज़ाकार तंजीम ज्वाइन कर ली और साउथ अफ्रीका चली गई। दोस्तों, आयशा मजीद कहती हैं, मुसलमानों और इस्लाम के लिए मेरा नुक्ता इंतहाई मनफी था। जब मैंने पहली बार मिलन में एक औरत को देखा जिसने हिजाब पहना हुआ था तो मेरे जहन में ये ख्याल आया कैसे इस बेचारी औरत को ज़बरदस्ती दबा कर रखा गया है। दोस्तों, इंटरव्यू के दौरान जब एक बार इनसे ये पूछा गया कि इस कदर मुखालिफत और नफ़रत के बावजूद आप इस्लाम की तरफ कैसे राग़िब हुई, तो इस पर आयशा का कहना था कि जब मुझे अफ्रीका से अगवा किया गया और जब वो मुझे लेकर जा रहे थे तो मुझे ख्याल आया मैं तो इस मुल्क में बतौर रज़ाकार आई थी, मैं तो इन लोगों के लिए कुछ अच्छा करने आई थी। आखिर मैंने ऐसा क्या गुनाह किया कि मुझे अकेले अगवा किया गया? किसी और लड़की को अगवा क्यों नहीं किया गया? क्या मेरे अगवा करने का फ़ैसला किसी और ताकत ने किया? ये वो सवाल था जो मुझे खुदा के करीब ले आया। इसके बाद ना ख़त्म होने वाले सवालों का सिलसिला मेरे जहन में शुरू हुआ। कैद तन्हाई में मैंने बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र किया। मेरे पास इन सवालों के जवाब नहीं थे, लेकिन मुझे इन सब सवालों के जवाबात की ज़रूरत थी। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि कोई है जिसने मेरे लिए कोई अच्छा मंसूबा बनाया है। मैं बार बार यही सोचती थी कि कहीं खुदा मुझे सज़ा तो नहीं दे रहा, क्योंकि मैं खुदा पर यकीन नहीं रखती थी। दोस्तों, ये मज़ीद आगे बयान करती हैं कि अगवाकार मुझे अफ्रीका से सोमालिया ले गए। रात का वक्त था, मैं गहरी नींद सो रही थी। यहाँ मैंने ज़िंदगी में पहली बार ड्रोन हमला देखा। मैं बहुत ज़्यादा डर गई, मुझे लगा कि मैं मरने वाली हूँ। उस लम्हे मैंने खुदा से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी कि ऐ खुदा मुझे बचा ले और मुझे अपनी फैमिली से दोबारा मिला दे। ज़िंदगी में पहली बार आयशा खुदा से मुखातिब हुई
और अपनी ज़िंदगी की भीख उस ज़ात से मांग रही थी जिसके वजूद से वो इनकारी थी। इस दौरान आखिरकार आयशा जेल में कुरान पढ़ने लगी। जिन लोगों ने आयशा को अगवा कर लिया था, इनका रवैया मेरे साथ इंतहाई नरम था। जब मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये बेहतरीन किताब है। इनका कहना है कि यही वो किताब है जिसने मेरी रहनुमाई की, और इससे ये साबित हो गया कि खुदा मुझे सही रास्ता दिखा रहा है और मुझे मौका दे रहा है कि मैं इस पर अमल करूं। और आयशा का कहना है कि मैं जब भी कुरान का तर्जुमा पढ़ती मुझे अजीब किस्म का रूहानी सुकून मिलता, और मैंने 2 माह मुसलसल कुरान मजीद का मुतालिया किया। फिर इसके बाद मैंने इस पर गौर करना शुरू कर दिया। हर रोज़ मैं खुद को ज़्यादा मजबूत महसूस करती जब तक मैंने इस्लाम को कबूल कर लिया। कुरान मजीद की बहुत सी आयत ने मेरे दिल पर गहरी चोट लगाई। मुझे ऐसा महसूस होता था कि खुदा मुझसे बराह रास्त मुखातिब है। दोस्तों, आयशा मजीद कहती हैं, मुसलमान होने से पहले सूरह अनफाल की आयत नंबर 70 मुझे बहुत अच्छी लगी। ऐ पैगंबर, जो कैदी तुम्हारे कैद में हैं, इनसे कह दो कि अगर खुदा तुम्हारे दिलों में नेकी मालूम करे तो जो माल तुमसे छिन गया है इससे बेहतर तुम्हें इनायत फरमाएगा और तुम्हारे गुनाह भी माफ़ कर देगा, और खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। एक और आयत जिसने मेरे दिल पर गहरा असर छोड़ा, जिसका तर्जुमा है, तुम अल्लाह के साथ कुफ्र का रवैया कैसे इख्तियार कर सकते हो? हालांकि तुम बेजान थे, उसने तुमको ज़िंदगी अता की, फिर वही तुम्हारी जान सलब करेगा, फिर वही ज़ात तुम्हें दोबारा ज़िंदगी अता करेगा। एक और आयत जिसने मेरी ज़िंदगी मुकम्मल बदल कर रख दी, वो सूरह अल इमरान की आयत थी। अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो तुम पर कोई गालिब ना हो सकेगा, और अगर उसने मदद छोड़ दी तो ऐसा कौन है जो उसके सिवा तुम्हारी मदद कर सके। जब मुझे अपनी फैमिली की याद आती थी, जब मेरा मुस्तकबिल मुझे बेकरार करता था, तो अल्लाह की इबादत मुझे ताकत देती थी। दोस्तों, आगे आयशा एक दिलचस्प वाक़या बयान करती हैं कि मैंने अपना नाम आयशा क्यों रखा। आयशा सिल्विया का कहना था कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं ट्रेन की टिकट खरीद रही हूँ, जबकि मेरे मेट्रो कार्ड पर मेरा नाम आयशा दर्ज है। जब मैं ख्वाब से बेदार हुई तो हैरान थी कि खुदा ने मेरे लिए कितना हसीन नाम चुना है। दोस्तों, ये थी एक मॉडर्न और खुदा की ज़ात की मुनकिर मगरबी लड़की की कहानी, जिसका कबूल इस्लाम का वाक़या अल्लाह ताला का मोजज़ा है। बेशक अल्लाह ताला जिसको चाहे हिदायत से नवाज दे। कितना अच्छा लगा वीडियो। आयशा नाम की लड़की हैं, इटली की रहने वाली थी, तो कैसे मुस्लिम बन गई हैं। मतलब गई थी तुर्की में कुछ मदद करने, कुछ काम करने, वहाँ के लोग किडनैप कर लिए थे उनको। तो फिर 2 साल के बाद वो इस्लाम कबूल कर लिए। तो अपनी बाकी अपनी कहानी कैसे बताई हैं कितने अच्छे से। तो सच में इंसान को हर किसी के जिसके ऊपर विश्वास होता है वो कर ही लेता है। तो उनको अच्छा लगा तो इस्लाम कबूल कर ली हैं। तो उनकी यही वाक़या थी, यही कहानी थी। तो फ्रेंड्स, आप लोग देखिएगा आप लोग को वीडियो, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा। मुझे तो अच्छा लगा, आप लोग भी बताइएगा। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।